कुछ वो तो नहीं यार वो खाली करती है। चलो ये खाली नहीं खाली सेपरेट रहने दो क्यों ये पूछा कि वो ले दरअसल गाना बजाएंगे। थोड़ा कीर्तन करें, भगवान का नाम लें। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, बिहारी बिहारी लाल मेरो है, बिहारी बिहारी लाल मेरो है, बिहारी के अनुसार, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार आज अन्नकूट की कथा है। आप जो सामने दर्शन कर रहे हैं, भगवान ने कार्तिक शुक्ल के कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपद तिथि को ये उत्सव होता है। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा होती है। भारतवर्ष में एक विशेष विधान है, सवेरे सवेरे प्रत्येक घर में गायों के गोबर का एक गोवर्धन बनाते हैं। शास्त्रों में इसके शिखर बनाते हैं, वृक्ष आदि लगाते हैं, फूल भी बनाने का विधान है। और कहीं कहीं हमने ऐसा देखा, भारतवर्ष में मैं कई प्रांतों में कई स्थानों पर जाकर देखता रहा कि वहां गोवर्धन को एक मनुष्य का आकार देते हैं, क्योंकि एक रूप से पूजत है जो जो रहो पूजाए, और अनेक भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। गोवर्धन की एक महिमा देखी कि जब भगवान ने गोवर्धन की पूजा कराई थी तो गोवर्धन में से अनेक हाथ निकले थे और गोवर्धन ने भोग लगाया था, साक्षात भोग लगाया था। उसमें इसलिए पुरुष का आकार उनको दिया जाता है, जो वेद में सहस्र शीर्षा पूर्व सहस्राक्ष सहस्रफा इत्यादि जो भगवान के अनेक भुजाएं कही गई हैं, वो अनेक भुजाओं का दर्शन भगवान ने दिया था, क्योंकि 56 प्रकार के भोग भगवान ने स्वयं जो भक्तों ने निवेदित किए थे, भगवान ने भोग लगाया था। उसमें कथा है, ऐसे तो भगवान की जैसे हम लोगों ने अभी की पुष्प से गंध से पूजा की जाती है, और इसमें एक मंत्र है, आप जरा ध्यान से सुनना। गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक विष्णु बाहो कृतोच्छ्राय गवान कोटि प्रदो भव। ये मंत्र पढ़कर, ये है तो पुराण का श्लोक, लेकिन इसको मंत्र के रूप में पढ़ा जाता है और भगवान से प्रार्थना की जाती है। और फिर आज के दिन जहां भारतवर्ष में गाय होती हैं, गायों को सजाया जाता है। हमारे मंदिर में भी आदरणीय श्री कोचर जी ने, राजेश जी ने यहाँ गायों को बुलाया है।
तो आप सभी लोग एक बार बोले गौ माता की। देखो गो वर्धन, वर्धन माने वर्धन वृद्धि, गायों की वृद्धि हो। भगवान कहते हैं गावों में अग्रता संतु, गावों में संतु पृष्ठतः, गावों में सर्वतः संतु, गवाम मध्य वसाम्यहम्। मेरे आगे भी गाय हो, मेरे पीछे भी गाय हो, मेरे सब और गाय हो, मैं गायों के बीच में रहूं। यशोदा मैया कहती है बेटा तो गाय चराने जाता है तो पैर में जूता तो पहन ले। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा हमारे भक्त लोगों ने कथा सुनाई। डोंगरे जी महाराज बड़े अच्छे विद्वान गुजरात के थे, श्री रामचंद्र डोंगरे कथा करते थे कि कृष्ण भगवान ने माता जी को कहा, माता मेरी गाय को पैर जूता पहना, और गाय जूता नहीं पहनती तो मैं कैसे जूता पहनूंगा। तो नंगे पैर भगवान ने गाय चराई। तो गौओं का आह्वान किया जाता है, गौओं का पूजन किया जाता है, और उसमें एक मंत्र है, आप जरा सुन लीजिए। लक्ष्मी या लोकपालाना धेनु रूपेण संस्थिता धृतम भवति यज्ञार्थे मम पापम व्यपोहतु। गाय की पूजा करने से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और गाय की पूजा करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। आज के दिन कम से कम हम लोग जो बोलते हैं कि गौ माता की जय। एक बार मैं भूल गया था गौ माता की जय बोलना, तो मुझे याद है कि हमारे यहाँ पर किसी माता जी ने कहा गौ माता जी की जय क्यों नहीं बोली महाराज आपने। बड़ी खुशी की बात है, आप लोगों के मन में इतनी श्रद्धा है। और हमारे शास्त्रों में कथा है ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि ब्रह्मा जी ने गाय के शरीर में सारे देवताओं को स्थापित किया। एक गाय की पूजा होने से 100 देवताओं की पूजा हो जाती है। तो सारे देवता गाय के शरीर में आ गए, सबको स्थान बनाया गया। मैं भाइयों से प्रार्थना करता हूँ थोड़े थोड़े आगे हो जाएंगे, तो पीछे भी जो कोई आके बैठे, धन्यवाद, थोड़े थोड़े और आगे आ जाएंगे तो सभी लोगों को आगे पीछे बैठने वालों को स्थान मिल जाए। और आगे आ सकते हैं, आगे आपके लिए स्थान है। कथा सुनने में सबसे आगे रहना चाहिए और सिनेमा देखने में सबसे पीछे रहना चाहिए। आंखों पर जोर नहीं पड़ता, इसलिए कथा में आगे बैठे। तो बहुत सुंदर कहते हैं लक्ष्मी जी को और गंगा जी को आने में देर हो गई, लेकिन लक्ष्मी जी और गंगा जी तो बड़ी फोर्सफुल लेडी हैं दोनों। ब्रह्मा जी से बोली हमें गाय के शरीर में कहां बिठाओगे। ब्रह्मा जी बोले माता जी मैं जानता हूं गंगा जी को शंकर भगवान अपने सिर पर धारण करते हैं, लक्ष्मी जी को भगवान नारायण अपने साथ रखते हैं। आपकी बात तो हमें माननी पड़ेगी, पर क्या करूं। 33 करोड़ देवता गाय के शरीर में एक एक अंग में विराजमान हो गए हैं। अब तो एक तिल भर भी जगह नहीं है। 33 करोड़ की संख्या में सबको गाय के शरीर में बिठा दिया। अब तो एक तिल भर भी जगह नहीं है। लक्ष्मी जी बोली मुझे तो बिठाना पड़ेगा, नहीं तो विष्णु भगवान बोले हाँ विष्णु से तो मैं डरता हूं, ब्रह्मा जी के विष्णु की बात तो माननी पड़ेगी। गंगा जी बोली मुझे बिठाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा देवी क्षमा करें, हम तुम्हें कहां स्थान देंगे। तो गाय के गोबर में लक्ष्मी जी को स्थान दिया और गाय के गोमूत्र में गंगा जी को स्थान दिया। देखो वैसे तो हम लोग गोमूत्र इतना पवित्र मानते हैं कि शास्त्रों में कहा कहीं अगर गंगा जल ना मिले तो गाय का गोमूत्र मिल जाए, उसी से गंगा जल का काम किया जा सकता है, इतना पवित्र होता है। इस प्रकार से घोड़े का अग्रभाग पवित्र होता है, घोड़े का मुख, और गाय का पृष्ठभाग पवित्र होता है। इस तरह से बड़ी परंपरा है हमारे शास्त्रों में। तो इस प्रकार लक्ष्मी जी को गाय के गोबर में स्थान मिला, गंगा जी को गोमूत्र में स्थान मिला। तो अगर लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करनी हो तो गाय के गोबर से घर को लीपा जाता है, ये परंपरा है। अब यहाँ इंद्र वरुण अग्नि देवताओं की भी पूजा होती है। अन्नकूट गोवर्धन की पूजा का जो विधान है द्वापर युग में भगवान कृष्ण के अवतार के बाद प्रारंभ हुआ। द्वापर युग के पहले गोवर्धन पूजा नहीं हुआ करती थी, ऐसी कथा है। गोवर्धन की पूजा के दिन लोग इंद्र की पूजा किया करते थे और 56 प्रकार के पकवान और मिठाई का भोग लगता था, और इतनी अधिक मात्रा में मिठाई होती थी कि उनका पहाड़ बन जाता था। अन्नकूट में
आज के दिन ध्यान रखना, आज के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं होता है। यदि प्रतिपदा में द्वितीया हो जाए तो अमावस्या को मनाया जाता है अन्नकूट, ऐसा मानते हैं। तो तेल मल करके स्नान करना, पूजा का कहीं कहीं प्रातः काल, कहीं दोपहर को, इस तरह से गाय बैल को भी स्नान कराया जाता है। उनके पैर धोते हैं, फूल माला धूप चंदन सब पूजन करते हैं, गायों को मिठाई खिलाते हैं, गायों की आरती करते हैं, उनकी प्रदक्षिणा करते हैं, पकवानों के पहाड़ बना करके, और बीच में कृष्ण भगवान की मूर्ति जैसे आप लोगों ने रखी हुई है इसी प्रकार से रखते हैं। और उसमें संध्या के समय यहाँ आज के दिन बलि का पूजन भी करते हैं। पूजन आदि के बाद अन्नकूट की कथा है। तो महर्षि ने एक बार एक महर्षि ने ऋषियों से कहा कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपद को गोवर्धन में अन्नकूट की पूजा करनी चाहिए। तो सब ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज अन्नकूट क्या है, ये गोवर्धन क्या है, इसकी पूजा क्यों होती है, इसके करने से क्या होता है। महर्षि ने कहा कि देखो एक बार की बात है, श्री कृष्ण भगवान ने अपने सखा और गोप ग्वालों के साथ गाय चलाते हुए गोवर्धन की तराई में आ गए और वहां देखा कि हजारों गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रख के और नाच नाच के गा गाकर और इंद्र भगवान की जय, इंद्र भगवान की जय पूजा कर रहे हैं, इंद्र की पूजा हो रही है। कृष्ण भगवान ने उनसे पूछा, गोपियां बोली आज घर घर में उत्सव होगा, क्योंकि वृत्तासुर को मारने वाले और मेघों के स्वामी इंद्र का पूजन किया जाता है। इंद्र का पूजन क्यों किया जाता है, क्योंकि इंद्र वर्षा करते हैं। यदि वो प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे यहाँ पर वर्षा होती है, तो वर्षा से अन्न होता है और अन्न से सब संसार के प्राणियों की जीवन वृत्ति चलती है। भगवान ने कहा कि देखो यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाएं तब तो तुमको उत्सव जरूर मनाना चाहिए। गोपियां कहते देखो इंद्र की निंदा ना करो, ये तो इंद्रोज नाम का यज्ञ है, इसके प्रभाव से अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है। इंद्र नाराज हो जाए, ज्यादा वर्षा कर दे तो अन्न नहीं होगा, इंद्र क्रोधित हो जाए वर्षा ना करें तो अन्न नहीं होगा। गोवर्धन पर्वत है, भगवान ने कहा इसी के कारण वर्षा होती है। और गोवर्धन की पूजा, मेरी इच्छा है आज गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए। गोपियों के साथ कृष्ण भगवान का बहुत वाद विवाद हुआ। बाद में कृष्ण भगवान की बात मानी गई। इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा की तैयारियां हुई। सभी गोपग्वाल अपने अपने घरों से पकवान ले लेकर आए और गोवर्धन की तराई में और कृष्ण द्वारा बताई गई विधि से पूजा हुई। कृष्ण ने अपने आदिदैविक रूप से उस पर्वत में प्रवेश कर लिया और गोवर्धन को ऐसे भोग लगाते और गोवर्धन में से हाथ निकालते और भगवान मानो खा रहे थे और सबको उनके सिरों पर हाथ रख के आशीर्वाद भी दिया जा रहा था। ब्रजवासियों ने सोचा इंद्र ने तो कभी इस तरह से भोग नहीं लगाया, आज तो गोवर्धन ने हमारी पूजा को स्वीकार किया है। कहते नारद मुनि को पता चला, नारद जी इंद्रोज यज्ञ देखने की इच्छा से ब्रज गांव में आए और उन्होंने देखा कि इंद्र की जगह ये गोवर्धन की पूजा हो रही है। बस आप नारद जी को जानते हैं, नारद जी ने सूचना प्रसारण मंत्री देवताओं के, वो तुरंत सूचना इंद्र देवता के घर में जाकर नारद जी ने दे दी। इंद्र देवता गोकुल में ब्रज में आपकी पूजा होती थी, आज ये नई पूजा कहां से प्रारंभ हो रही है, गोवर्धन की पूजा हो रही है। अब इधर तो अब यहाँ हमारे सब लोग पूजा कर रहे हैं, थोड़ा सा स्मरण करेंगे। गोवर्धन पूजन को चले कृष्ण भगवान, गोवर्धन पूजन को चले कृष्ण भगवान, गोवर्धन पूजन को चले कृष्ण भगवान, गोवर्धन पूजन को चले कृष्ण भगवान। बाल बाल कुंडलिए, बाल बाल कुंडलिए, बाल बाल कुंडलिए, भगवान गोवर्धन
पूजा हुई और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनवा। 7 कोस की करूं परिक्रमा, परिक्रमा को ब्रज भाषा में कहते हैं परिक्रमा, और मानस गंगा नहाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनवा। 7 सेर की करूं कढ़ाई और पूरी पुआ बनाऊं मेरी वीर। पूरी बनाते हैं, माल पूड़े बनाते हैं, और गोवर्धन की पूजा के लिए एक एक ब्रजवासी पहुंच गया, सब गोपियां पहुंच गई और खूब बढ़िया ढंग से अनेक पकवानों से गोवर्धन भगवान की पूजा हुई। और गोवर्धन ने कहते सहस्र भुजा फैलाए के एक रूप से पूजत है दूजो रहो पूजा है। भगवान पूजा भी कर रहे हैं स्वयं। देखो फूल चढ़ाओ, धूप चढ़ाओ, दीप दिखाओ गोवर्धन को, और घर से गोवर्धन में से हाथ निकल रहा है, सबको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। भगवान ने ऐसी लीला की। अब उन्होंने जब देखा, नारद जी ने इंद्र देवता को जाकर बता दिया। इंद्र देवता को गुस्सा आया, और उधर गुस्सा आने पर इंद्र ने क्या किया, प्रलय के बादलों को आज्ञा दे दी। गोकुल के निवासी गोपों ने मेरा यज्ञ बंद कर दिया, गोवर्धन की पूजा प्रारंभ कर दी। कृष्ण की प्रेरणा से नारद जी ने कहा, लगता है कृष्ण तुम्हारे सिंहासन को हाथ में करना चाहता है। नारद जी ने ऐसा कहा। नारद तो अपना काम छोड़ करके जो भी कुछ उनको करना था तो किया। इंद्र को गुस्सा आया, इंद्र के शरीर में तन बदन में आग लगी, माने उनको क्रोध हुआ और मेघों को आज्ञा दे दी कि चले जाओ गोकुल में जाके। आपने देखा होगा कहीं बादल गरज जाते हैं, बरस जाते हैं, तो इतने बरस जाते हैं, बड़ी भूमि में जाकर मूसलाधार वर्षा होने लगी, और कुछ ही पलों में ऐसा दृश्य उत्पन्न हो गया कि ग्वाल बाल बेचारे भयभीत हो गए। जहां देखो जल ही जल, जहां देखो जल ही जल। अब कुछ लोग कृष्ण भगवान की निंदा भी करने लगे कि कृष्ण तुमने ऐसा क्या किया, तुमने ऐसा ठीक नहीं किया, इंद्र की पूजा को बंद किया है। अब इंद्र ने हमको डुबोने का संकल्प कर लिया है, अब हम क्या करें। ऐसे कहते हैं जब गिरिराज धर्म हम तेरी शरण, ब्रह्मानंद जी ने बड़ा अच्छा पद लिखा। उसी समय हमारे महात्माओं ने बड़ा होकर थोड़ा सा आप जरा शास्त्रीय संगीत में 1 मिनट का घंटा है, 12 बरस रहे हैं, कल्पना कीजिए। अरे पानी पानी में करे तो देखता दिन
गोप ग्वालों ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, कृष्ण तुमने अच्छा नहीं किया। कृष्ण भगवान ने उसी समय ग्वाल वालों की प्रार्थना पर, ग्वाल वालों चिंता ना करो, सभी लोग इधर आ जाओ। बोले सारा ब्रज बह रहा है, पानी ही पानी है। बोले सब अपनी जरूरी सामान को, जो आपके पास सोना चांदी जो बहुमूल्य वस्तु है, सबको हाथ में लेकर किसी थैले में भर के मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान ने क्या किया, छोटी उंगली पर और गोवर्धन पहाड़ को, गोवर्धन को उठाया। इतना बड़ा गोवर्धन, आज भी आप जाकर देखें तो उसकी परिक्रमा होती है, पंचक्रोशी 5 कोस का उसका क्षेत्रफल है। इतने 5 कोस के गोवर्धन को भगवान ने एक छोटी उंगली पर धारण कर लिया। लेकिन आप जरा ध्यान देना, भगवान का क्या स्वभाव है। आप जानते हैं, कली गोपाल की सब होए, जो अपनो पुरुषार्थ माने अति झूठो है सोए। हमारे सूरदास जी ने पद लिखा। सूरदास जी कहते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम करते हैं, हम करते हैं, हम करते हैं। क्षमा करना, हमारा और आपका घर भी, हमारा और आपका शरीर भी परमात्मा चलाते हैं। भगवान ने ग्वाल वालों से कहा, भैया ये गोवर्धन मेरे से उठेगा नहीं, आप ही हाथ लगाओ। तो किसी ग्वाल वाले ने हाथ लगाया, किसी के हाथ पहुंचते नहीं है, ऊपर ज्यादा ऊंचा है, उसने छाता लेकर छाता लगा दिया, किसी ने डंडा लेकर लगा दिया। तो कहते हैं उसी समय ग्वालवाल थोड़े चौड़े हो गए। बोले ये कृष्ण का छोटा सा बच्चा है, 7 साल का बालक जो गोवर्धन उठाता है, ये क्या गोवर्धन उठाएगा, हमने उठाया ना। एक कहता है मैंने उठाया, बोले तूने क्या, मैंने उठाया, देख मैंने दोनों हाथ लगाए हैं। उधर से सब लोगों को जब ज्ञान हुआ, भगवान समझ गए। भगवान तो जीवों के सूक्ष्म अभिमान को भी समझते हैं। हम लोगों को अहंकार हो जाता है, हम घर में सबसे ज्यादा काम करते हैं, आप लोग नहीं करते होंगे, आप बहुत अच्छे कई लोग ऐसा करते हैं, हम काम करते हैं, हम करते हैं। ठाकुर जी ने देखा, हो ये सब तो अपनी अपनी करने लगे। भगवान ने कहा, भैया अरे बाबा लो जरा ध्यान देना। बोले क्या, मैं जरा थक गया हूं, आप थोड़ा सा संभाल लेना थोड़ी देर के लिए, मैं जरा आराम कर लेता हूं। भगवान ने जैसी अपनी उंगली छोड़ी और उसी समय क्या हुआ, गोवर्धन नीचे आने लगा। सब लोग गोवर्धन में, अरे भैया, अरे कृष्ण संभालो, अरे कृष्ण हम जम जाएंगे, अरे कृष्ण नहीं थोड़ी देर को संभालो ना। भगवान ने पूरा नहीं छोड़ा था, लेकिन जब ग्वाल वालों को लगा कि हमारा हाथ तो कुछ नहीं कर रहा है और हमारा डंडा तो कुछ नहीं कर रहा है, हम तो फेल हो गए सब, तब बाद में रोने लग गए। भगवान ने कहा रो नहीं, चिंता ना करो। भगवान ने झट से फिर से संभाल लिया, एक बार उनको मौका दिया था। ऐसे हम लोगों को भगवान मौका देते हैं कभी कभी, जो हमको अभिमान, हम चला रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम सबसे ज्यादा करते हैं। भगवान कैसा थोड़ी देर हम छोड़ के देखते हैं। जब भगवान 2-4 महीने या मंदिर नहीं आते, गुस्सा हो जाता है, राधा कृष्ण में क्यों जाएंगे, अब तो हम ही करते हैं ना, राधा कृष्ण थोड़ी करते हैं। भगवान थोड़ा सा, भगवान करे कभी ऐसी हम लोगों की परीक्षा ना लें ठाकुर जी। लेकिन ठाकुर जी ने शिक्षा दी और सब ग्वाल वालों ने अब इस समय मेरो बार श्याम गिरिधरन धारण कियो गोवर्धन देवराज मान वर्धन ब्रज के सब संकट हरण। संगीत में फिर कभी सुनाएंगे, क्योंकि 13 बीट्स हैं। दिन दिन धागे करके तो ना धागे करके दे ना, इस तरह से। तो मेरो बार श्याम गिरिधरन धारण कियो गोवर्धन देवराज मान वर्धन ब्रज के सब संकट हरण सत्य कृष्ण नंद नंदन प्रबुदित सुर नर मुनि। ऐसे गोवर्धन 56 प्रकार, मैंने 7 दिन तक एक उंगली पर गोवर्धन को लेकर खड़े रहे। और इंद्र ने इतनी वर्षा करी, इतनी वर्षा की कि वहां प्रलय के बाद इंद्र ने जोर लगा दिया कि सारा ब्रज बह जाए। लेकिन सारे ब्रज में पानी बरसा, पर इतने 5 कोष का जो गोवर्धन था उसके नीचे सारे ब्रजवासी आ गए अपना जरूरी सामान लेकर, पर एक भी पानी की बूंद नहीं आई। इतना बड़े भगवान ने ब्रज की रक्षा की। तो कहते हैं सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक भी बूंद जल नहीं पड़ा। ये चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी के द्वारा कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगे और इंद्रदेव ने फिर भगवान श्री कृष्ण से आकर क्षमा मांगी।
प्रभु हमारी कोई शक्ति नहीं है। श्री कृष्ण भगवान ने 7वें दिन जब इंद्र ने प्रलय के बादल बरसाने बंद कर दिए, इंद्र हार गया, तो भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा। ब्रजवासियों ने कहा प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके हम लोग इंद्र का पूजन करते थे, लेकिन भगवान ने कहा आज से तुम अन्नकूट का उत्सव मनाया करोगे। अन्नकूट मैंने 7 दिन तक, 7 दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 8 घंटे कितने पहर घंटे का हिसाब लगाओ, आप 24 घंटे में 7 का भाग करो, 7 की गुणा करो, लेकिन पहर कितने होते हैं, 8 पहर 24 घंटे, 3 क्या कितने पहर होते हैं, 8 पहर, 3 घंटे का एक पहर होता है, तो 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। 8 पहर होते हैं तो 7 दिन में कितने पहर हो गए, 56 पहर होते हैं। हमारे आयुर्वेद के अनुसार, कई भाई बहनों से हम प्रार्थना करें, मैंने थोड़ा सा महात्माओं से, आयुर्वेद के विशेषज्ञों से सुना कि आप हर 3 घंटे में कुछ खा लिया करो। अगर हर 3 घंटे में कुछ नहीं खाओगे तो फिर शरीर में एसिडिटी बन सकती है, शरीर आपका बिगड़ सकता है, सेल्स भी आपके शरीर को कुछ खाने लग जाएंगे, कुछ ऐसे एसिड शरीर में बनने लग जाएंगे। हर 3 घंटे में कुछ जरूर खाओ। वैसे तो डॉक्टर कहते हैं 2 घंटे तक ही खाना, कुछ थोड़ा बहुत समथिंग कुछ ले लेना चाहिए। भगवान ने 7 दिन तक कुछ नहीं लिया, तो 8 और 7 में गुणा करो तो 56 होता है। 56 बार भगवान को भोग लगाना था, खाना था, तो 56 प्रकार की चीजें सब लोग ब्रजवासी लेकर आए। बोले महाराज ठाकुर जी आप भोग लगाओ, और भगवान ने भोग लगाया। भारतवर्ष में पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में बहुत बढ़िया ढंग से पूजा होती है। और उस समय थोड़ा सा भगवान का स्मरण करें। ब्रज के नंदलाल राधा जी के सावरिया, ब्रज के नंदलाल राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाल राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब देखो तुम्हें आया तुम्हारे, एक ही बार पर मिली हमारी यशोदा मैया को। यशोदा मैया ने द्वार बाबू ने जाकर कहा मैया तू अपने बच्चे को 7 साल का समझती है, छोटा सा बालक समझती है, छोटे 7 साल के बच्चे को हम बहुत प्यार करते हैं, माता बहने उसको गोद में ले लेती हैं, तो क्या देख तू नहीं जानती है। बोले क्या हुआ, इसने गोवर्धन को एक उंगली पर उठा लिया था। यशोदा मैया कहती अच्छा, भगवान से बोली क्यों रे, तूने गोवर्धन को एक उंगली पर उठाया, ये गौरव क्या कह रहे हैं। वो कहते माता जी आप जरा समझती हो, मैं छोटा सा बालक, मैं गोवर्धन को एक उंगली पर कैसे उठा सकता हूं। बोले नहीं, ये झूठ तो नहीं बोलेंगे, कैसे उठाया था। भगवान कृष्ण ने माता जी को कहा देखो भगवान का जरा स्वभाव देखो। भगवान कहते हैं मैया मैंने गोवर्धन उठाया था, तब कैसे उठाया था। बोले तुमने मुझे जो मक्खन खिलाया ना उसकी ताकत से मैंने गोवर्धन उठाया। बोले और खाली मक्खन से गोवर्धन उठ गया। बोले नहीं। तो भगवान ने कहा नहीं ये द्वार बाबा ने भी सहायता की थी, किसी ने हाथ लगाया था, किसी ने डंडा लगाया था। भगवान करते हैं लेकिन दूसरों को, हम लोगों को कहते देखो आपने इतना बढ़िया मेरा पूजन किया, आप बढ़िया भोजन बना के लाए, नहीं लगा फिर मेरा वो कौन लगा था। ठाकुर जी इन्होंने सहायता की। बोले और अच्छा मेरे मक्खन ने काम किया और इसने सहायता की, और किसने की। बोले वो बैठी है ना सामने, आप देखना राधा जी का क्या कहती है, देखना कछ मक्खन को कब करो
कछु को मन करी सहाय। और भैया श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। सबसे बड़ी कृपा राधा जी की है। दो चार पंक्तियां गुनगुनाएंगे, समय हो गया है। एक बार भगवान का स्मरण करते हुए और सभी लोग हृदय से गाएंगे मेरे साथ साथ भगवान स्वयं के लिए, राधा कृष्ण के लिए थोड़ा कीर्तन करके उस पर आरती करेंगे। मेरा कृष्ण बड़ा है लक्ष्मण, मेरा कृष्ण बड़ा है मेरा स्वयं बड़ा है लक्ष्मण, मेरा स्वयं बड़ा है नहीं इनका कोई और नहीं इनका कोई और दुनिया में है इनका जो दुनिया में है इनका जो इनका प्रेम जो इनका प्रेम रहता हूँ हमें बड़ा है प्यार के बाद आरती करेंगे। ठाकुर जी को होली लगाएंगे। मारो गिरधर लाल थारो नचायो नाचू, रूखा सूखा जो कुछ दे दे थारो भोग लगाचू। खीर परसिया खात रावड़ी और कभी प्रेम सो पाऊं, थारे घर में रहूं निरंतर थारो ही हुक्म बजाऊं। उल्टा पुल्टा जो कुछ कर दे मंगल रूप लखनऊ, और घर के प्राणी कहा न माने मन में खुशी मनाऊं। थारे या मंगल विधान में मैं क्यों टांग अड़ाऊं, थारी मन चाही में प्यारे अपनी चाह मिलाऊं। ऐसा भक्त ने कहा, हे प्रभु घर वाले अगर उल्टा भी बोलते हैं तो हम समझते हैं चलो बढ़िया है, मंदिर में चलते हैं। अच्छा थोड़ी देर वाला गीत गा के हम आरती करेंगे। ये कर्म क्या है एक पिंजरा है, ये कर्म क्या है एक पिंजरा, एक पिंजरे में एक तोता है, ये तोता जब उड़ जाएगा, ये तोता जब उड़ जाएगा, खाली पिंजरा रह जाएगा। ये कर्म
सभी लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु 56 प्रकार का भोग हम आपको अर्पण कर रहे हैं। मैंने आपको निवेदन किया कि भगवान जो गो माने इंद्रियां, हमारी इंद्रियां, और वर्धन माने वृद्धि, हमारी इंद्रियां भी वृद्धि को प्राप्त हो। नूतन जी से प्रार्थना है कि आज की सूचना दे दें। नूतन जी सूचना, खास सूचना तो मैं भी आपको बता देता हूं, नूतन जी बताएंगे कि मंगलवार को तुलसी विवाह है आत्मनिर्भर में, ताकि नूतन जी बता रहे हैं और भी कुछ सूचना जुड़ी है और आज का डोनेशन भी है। धन्यवाद बहन जी। ये हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और खासकर स्वागत उनका है जो पहली बार यहाँ आए हैं। बहुत खुशी हो रही है, इतनी तादाद में आप सब यहाँ पर आए हैं और कृपाल फैमिली को सभी जानते हैं, कम्युनिटी में बहुत उनका नाम है और आज उनका प्रीति भोजन है जिसके बारे में बताऊंगी। और उनके कहने पर इतने सारे लोग आए हैं, हम चाहते हैं हर मंगलवार को, हर रविवार को आप सब पूरी तादाद में आए और हम नए मंदिर के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें योगदान में हाथ बढ़ाएं प्लीज डोनेशन के साथ। थैंक यू। तुलसी विवाह के बारे में स्वामी जी कह रहे थे, ये 12 तारीख को है शाम 6 से लेकर 8 बजे तक, जिसमें लड़की वालों की तरफ से गावा चरण वाले हैं और लड़के वालों की तरफ से भगवान धीरेन्द्र फैमिली और राम कोचरन फैमिली है। तो आप सबको आमंत्रित किया जा रहा है, जरूर आइएगा भोजन में। साथ ही साथ 17 तारीख को गुरु नानक देव जी का जन्मदिन हम यहाँ पर मना रहे हैं और आप सबसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, याचना करते हैं कि जरूर आइएगा इसमें। और इसमें रानी कपाही और तिलक राज कपाही फैमिली की तरफ से प्रीति भोजन है, आप सबको बुलाया जा रहा है। कपाही साहब यहाँ पर हैं तो जरूर आइएगा। और खास अनाउंसमेंट उसी दिन करूंगी, कपाही साहब के बारे में कुछ बात है जो मैं उसी दिन बताऊंगी, आज नहीं, बस ये बता रही हूँ कि उनकी तरफ से रोटी है, जरूर आइएगा। ये जो डेकोरेशन आप देख रहे हैं आपके सामने राजेश खरे बैठे हैं, सभी में जानते हैं और कोचर साहब को तो सभी जानते हैं, रोशन कोचर जी, इन लोगों ने मिलकर ये डेकोरेट किया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है और यहाँ की शोभा आप लोगों ने बढ़ाई है। आप सबका बहुत बहुत ताली बजा दो। जब भी मैं एमसी बनती हूँ तो सब लोग कहती हूँ ताली बजाइए बजाइए, पर मंदिर में मैं बोलती नहीं हूँ। स्वामी जी बहुत धन्यवाद आपने कह दिया। स्टाइलर जो हमारे हैं बहुत बहुत प्यारे सेवक हैं मंदिर के और ये बहुत सेवा करते हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, इनके लिए जोरदार तालियां। आज का जो प्रीति भोजन है इसके बारे में बताऊं, उससे पहले कह दूं कि 1 जनवरी को प्रीति भोजन जो है ये सुरेंद्र मोहन कपाली फैमिली की तरफ से है और इन्होंने बुक कर लिया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, तो आप लोगों में से जो भी है नेक्स्ट ईयर के लिए जल्द से जल्द बुकिंग करा दें क्योंकि 1 जनवरी की बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। और सुरेंद्र मोहन परिवार वालों को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज की रोटी, आज का प्रीति भोजन सुरेंद्र मोहन परिवार की तरफ से है, विनीत कुमार परिवार की तरफ से है, वीना की तरफ से है। आप सबको मैं जानती हूँ, मुझे लगता है हर किसी का नाम बोलते तो ज्यादा अच्छा है और उन्होंने $3100